अपने ड्रग्स की फैक्ट्री का इंडिया अहेड ने किया था सबसे पहले खुलासा। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स में बरामद हुई है। आज इंडिया अहेड दिखाएगा ड्रग्स की फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी। मौत की फैक्ट्री के अंदर जाने वाला सबसे पहला न्यूज चैनल। हमारी सांस जो है घुट रही है और दम घुट रहा है। जहां जाने से पहले एनसीबी की टीम को लगाना पड़ा था मास्क, वहां से हमारे जाबाज रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए ड्रग्स की फैक्ट्री की अंदर की बात। शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं ब्रजेश जैन। आज हम जिस मुद्दे की बात करेंगे वो बेहद खास है और मध्य प्रदेश के युवा जिंदगी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आज हम एक बड़ा खुलासा करेंगे और आपको अंदर की बात बताएंगे। ड्रग की फैक्ट्री में आखिर कैसे काला कारोबार नशे का चल रहा था, कैसे ड्रग बनाई जा रही थी। दरअसल बीते दिनों गुजरात की पुलिस ने भोपाल में नशीली ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया था। एटीएस ने यहां से 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की थी। अब उसी फैक्ट्री के भीतर से हम ड्रग्स के काले कारोबार की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। इंडिया अहेड देश का पहला ऐसा चैनल है जिसने इस फैक्ट्री के भांडाफोड़ की खबर ब्रेक की थी और अब एक बार फिर इंडिया अहेड आपको फैक्ट्री के भीतर से वो एक एक सच दिखाने वाला है जो मध्य प्रदेश में फैले नशे के कारोबार की एक एक परत को खोलकर रख देगा। कैसे मध्य प्रदेश के कारखानों में मौत की नींद सुला देने वाली खतरनाक ड्रग्स बनाई जा रही है, आप आज ये जरूर देखिएगा। भोपाल के बगरौदा इलाके में जो फैक्ट्री चल रही थी, जिस फैक्ट्री में एटीएस और एनसीबी के अफसरों ने मास्क लगाकर जो दाखिल होना पड़ा था फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिकल इस कदर हावी थे कि वहां पर दम घुट सकता था, वहां हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला पहुंचे हैं। इंडिया अहेड देश का वो पहला चैनल, इकलौता चैनल है जो आज आपको ड्रग फैक्ट्री के भीतर से लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए सुमित चावला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल उस फैक्ट्री में है जहां 1800 करोड़ की ड्रग्स एमडी बरामद हुई थी और हिंदुस्तान का एक पहला ऐसा चैनल है इंडिया है जो अपने दर्शकों को ये दिखा रहा है और ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है। आज हम इस पूरी इंडस्ट्री को भी दिखा रहे हैं और पूरे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि इस पूरी फैक्ट्री का वीडियो बनाए। जब तक मैं नीचे उतर के आता हूँ तब तक उसको पूरी तरीके से कवर करें। आपने देखा कि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री है जहाँ पर इंडिया अहेड की टीम ग्राउंड जीरो पे है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर पूरे देश के अंदर नहीं विदेश तक ड्रग्स एमडी को जो है पहुँचाया जा रहा था और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इस मशीनरी के अंदर जो है एमडी ड्रग्स का लिक्विड फॉर्म डाला जाता था, पाउडर फॉर्म डाला जाता था और इसको फिल्टर करके इस मशीन के अंदर डाला जाता था। जो कच्चा माल था वो कच्चा माल इस अपना मशीन के अंदर जाता था और मशीन के अंदर में जाने के बाद मशीनों के अंदर फिल्टर होता था और फिल्टर होने के बाद जो है इस वाली मशीन के अंदर प्यूरिफाइड किया जाता था। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि गुजरात से लेके एटीएस तक और दिल्ली एनसीबी की पुलिस जो है लगातार पिछले 84 घंटे से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस ड्रग्स स्कैंडल का पर्दाफाश कर रही थी और इसके अंतर्राज्यीय जो है आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर घुटन हो रही है। और मेरे कैमरामैन सहयोगी सुनील शर्मा मेरे साथ हैं। मुझे यहाँ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम है और ये वह फैक्ट्री है जो पूरे देश के अंदर एमडी ड्रग सप्लाई करती थी और इसकी चेन दुबई से लेके लंदन तक भी है और फिलहाल तकरीबन दिल्ली एनसीबी ने जो है इस पूरी फैक्ट्री के अंदर सील करने के बाद एक बड़ा माल बरामद किया है और कटारा पुलिस ने इस फैक्ट्री के बाद एक गोडाउन में भी रेड मारी जहां से तकरीबन 350 से 400 करोड़ की एमडी अपना माल बरामद किया है। और मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये वही जगह है जहां हिंदुस्तान का कोई भी चैनल अंदर नहीं जा पाया है और भोपाल पुलिस ने यहाँ पर भी की है, माल बरामद भी किया है।
तो साफ तौर से आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे अपनी जान को खतरे में रख के कैमरामैन सहयोगी और रिपोर्टर ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो आपने इन तस्वीरों में देखा है साफ तौर से दिल्ली एनसीबी ने लुकआउट एलओसी जारी कर दी है। जो एयरपोर्ट्स पर बदमाश हैं और जो अपना एमडी के ड्रग पेडलर हैं वो सभी लोगों की लुकआउट सर्कुलेशन जारी कर दिया है, क्योंकि समुद्र के तट पर और एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी जो है उनकी पूरी रेकी की जा रही है कि कोई भी बदमाश जो है यहाँ से बाहर न जा सके। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ सुमित चावला, इंडिया अहेड, भोपाल। तो देखा आपने किस तरह ड्रग बनाया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें पहली बार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चावला, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और अपनी जान पर खेलकर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। एक एक मशीन बताई, एक एक प्रोसेस बताई कि कैसे किस फैक्ट्री में किस मशीन में किस पाइप के जरिए केमिकल डाले जाते थे और किस तरह सोल्यूशन को मिलाकर एमडी ड्रग तैयार किया जाता था जो लाखों युवाओं के हाथों में पहुंच रहा था। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि कई राज्यों में इस पूरी फैक्ट्री के तार थे जहां से एमडी ड्रग सप्लाई होता था। और सुमित चावला लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से जो आरोपी हैं पूरी की पूरी एक संयोजित गैंग चलाते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, भोपाल में, झाबुआ में, बल्कि दिल्ली और गुजरात में भी इसी तरीके के कारखाने जो है वो सामने आए हैं और कई हजारों करोड़ की जो ड्रग्स है अलग अलग, चाहे वो कोकीन हो चाहे एमडी ड्रग्स हो, वो यहां पर जब्त की गई है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया अहेड पर। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जब गुजरात एटीएस ने यहां छापामार कार्रवाई की थी तब भी इंडिया अहेड ने यह खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले इसका भांडाफोड़ किया था, एक एक गुत्थी सुलझाई थी और बताया था कि कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जो संयोजित रूप से गैंग चला रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कई शहरों में, अभी भी कई शहरों में ऐसी फैक्ट्रियां संचालित हैं जो बेखौफ चल रही हैं। और इसके बाद आज हम खुलासा कर रहे हैं ड्रग की फैक्ट्री जो भोपाल के बगरोदा इलाके में है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री है। दवा बनाने के नाम पर इस फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाया जा रहा था और इसी तरीके का एक खुलासा झाबुआ में हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और देखिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस रिपोर्ट को किया है, आपके सामने सारी जानकारियां रखी हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखाई हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। सुमित, सबसे पहले आपका अनुभव जानना चाहूंगा। सारी खिड़कियां दरवाजे पैक हैं, सील हैं, आप अंदर दाखिल हुए, हवा के फ्लो बिल्कुल जीरो है और वहां पर हमने देखा कि आप भी पसीने में लथपथ हो गए, ऑक्सीजन लेवल बहुत था। कैसे आपने ये पूरी रिपोर्ट की, क्या अनुभव है, किस तरीके का मंजर था वहां? जी बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं बताना चाहूँगा अगर आदमी का लक्ष्य हो और विजन क्लियर हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जी। इंडिया अहेड की टीम ने लगातार इस पूरे कवरेज के अंदर फर्स्ट डे से जो है खबरों को दिखाया, प्राथमिकता से दिखाया है कि इतनी बड़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश भर के अंदर नहीं, यहाँ से आउट ऑफ इंडिया तक इसका माल जा रहा था। और इस पूरे स्कैंडल के अंदर लोग थे, लगातार एनसीबी, दिल्ली और गुजरात एटीएस इस पर कार्रवाइयाँ कर रही थी। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे से जो आरोपी यहाँ भोपाल आया था, यहाँ मिसरोद के निजी एक होटल के अंदर रुका हुआ था और एनसीबी दिल्ली ने जो है उसको लगातार सैटेलाइट के माध्यम से उसको ट्रैप की और ट्रैप के साथ साथ उसकी गूगल लोकेशन ले रही थी। और साफ तौर से जिस होटल के अंदर वो अपराधी रुका हुआ था उसी के ठीक बगल वाले रूम में भी जो है दिल्ली एनसीबी ने उस पर वहाँ रेकी कर रही थी। और रेकी के साथ साथ एक बॉम्बे के मास्टरमाइंड सान्याल को जो है भोपाल के एक निजी होटल से गिरफ्तार करने के बाद एमडी की उस ड्रग्स फैक्ट्री के अंदर लेके पहुंची थी एनसीबी दिल्ली। तो लंबी एक प्लानिंग की गई थी कि जो दिल्ली टीम थी और जो गुजरात की एटीएस थी लगातार निगरानी कर रही थी। सुमित बता रहे हैं, सुमित जब फैक्ट्री में आप दाखिल हुए तो किस तरीके के केमिकल्स थे, किस तरीके का माहौल वहां पर था? और हमने देखा कि आप भी पसीने में लथपथ हुए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल रहा होगा। कैसे मजदूर वहां पर काम करते रहे होंगे इस तरीके के माहौल और केमिकल्स के बीच में, क्या अनुभव आपने किया है? जी, अनुभव के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस पूरी घटनाक्रम के अंदर दिल्ली एनसीबी ने 5 तारीख को जो है यहाँ पर रेड करी। रोज नामचे के अंदर इसकी 6 तारीख की डेट डाली है। 12 घंटे तक लगातार एनसीबी ने किराए के कुछ मजदूरों को हायर किया
और एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के अंदर जो है उन तीनों मजदूरों से और मास्टरमाइंड्स जो फैक्ट्री के जो ऑनर्स थे और पार्टनर्स थे उनसे फॉर्मेट लिया कि किस तरीके से आप जो है ड्रग्स बनाते हो। तो 3 मजदूरों को फैक्ट्री से रेंट पर लेके उन तीनों मजदूरों से ड्रग्स बनवाई पूरे 12 घंटे तक। और उसके बाद लगातार जो है उन पुलिस ने उसको हिरासत में भी लिया उन तीनों मजदूरों को, और ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। जी बिल्कुल सुमित, देखिए आपने बहुत जाबाजी दिखाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। जो फैक्ट्री के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, नजर बनाए रखिएगा सुमित, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे दवा बनाने के चल रही इस फैक्ट्री में नशीली ड्रग्स तैयार की जा रही थी। वैसे मध्य प्रदेश में नशा बांटने वाला यह अकेला कारखाना नहीं है। रविवार को मध्य प्रदेश के ही झाबुआ में भी एमडी ड्रग बनाने वाली एक और फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में इस बार डीआरआई की टीम ने छापा मारा तो पता चला कि संचालित फार्माचेम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में दवा नहीं बल्कि इसी तरीके की जो भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी, उसी तरीके से झाबुआ की इस फैक्ट्री में भी एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। और ऐसी लगातार हम देखिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई और फैक्ट्रियां संचालित हैं जिनमें इस तरीके का नशे का कारोबार चल रहा है। देखिए 2 तस्वीरें आपको बता रहे हैं। एक तस्वीर है 6 अक्टूबर की जहां पर भोपाल में छापेमार कार्रवाई की गई, और दूसरी तस्वीर जो है वो 13 अक्टूबर की है जहां झाबुआ में देर रात छापेमार कार्रवाई जो है वो की गई। 168 करोड़ रुपए की 122 किलो ड्रग्स जो है वो एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसमें 36 किलो ड्रग्स जो है वो पाउडर फॉर्म में और 76 किलो एमडी ड्रग्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में बरामद की गई थी। इस पूरी कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील करके डायरेक्टर विजय सिंह सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए इसमें हम आपको राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं पूरे मामले को लेकर, जहां कांग्रेस एक तरफ हमलावर है, बीजेपी और सरकार को घेर रही है, वहीं सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं। 6 अक्टूबर को गुजरात एटीएस और एनसीबी ने भोपाल स्थित बगरौदा की एक फैक्ट्री पर छापा मारा जहां से 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की गई। ये सबसे पहला छापा भोपाल में था। दूसरा छापा भी भोपाल में भोपाल की पुलिस ने मारा, जहां रापड़िया गांव के एक गोडाउन में ये छापामार कार्रवाई पुलिस ने की, जो भोपाल पुलिस की कार्रवाई थी। और गोडाउन से 350 करोड़ की मेफ्रेड्रेन यानी एमडी ड्रग्स जब्त की गई। ये दूसरी छापेमार कार्रवाई। और तीसरी छापेमार कार्रवाई जो हाल ही में हुई है वो झाबुआ के मेघनगर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस का छापा पड़ा है। 168 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त हुई है। और ये 3 छापे एक साथ मारे हैं, एक ही हफ्ते के भीतर मारे गए हैं। और अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं किस तरह बीजेपी और कांग्रेस में इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी जारी है। पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई बहुत तेज़ है, इसलिए नई इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग कटघरे में आ रहे हैं, जेलों में भेजे जा रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये सुशासन का प्रतीक है कि किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों को मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले क्या था, किस प्रकार के दुरावस्था का दौर श्रीमान बंटा ढाल के नेतृत्व में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश के अंदर बनी है तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस प्रकार से काम करने वाले लोग यहाँ नहीं बच सकते। और हाल का ही उदाहरण है, अगर किसी ने यहाँ हाथ डालने का प्रयास किया तो उन हाथों को जेल के सींकचों में पहुंचा दिया गया। ये सरकार चुनी हुई सरकार ही नहीं, माफियाओं की सरकार है। ये मोहन यादव की भी सरकार नहीं है। अब ये ड्रग्स माफिया जिस तरीके से जितना जनता के डोमेन में आ रहा है, पब्लिक डोमेन, उससे 20 गुना ज़्यादा खप रहा है। इसका मतलब है कि कैसा प्रदेश बना दिया हमने। आप भोपाल की घटना हो, एक साल में अलग अलग शहरों की 5, 7, 8 घटनाएं हो, या कल झाबुआ की घटना हो, ये मैसेज है कि जितना ड्रग्स मध्य प्रदेश में है देश में कहीं भी नहीं है। उड़ता पंजाब पीछे रह गया, उड़ता मध्य प्रदेश आगे हो गया। पहले भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ाई गई, फिर कल झाबुआ में 170 करोड़ की ड्रग्स मेघनगर तहसील से औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ाई गई। क्या कारण है कि बाहर की एजेंसियों को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है ताकि ड्रग्स को पकड़ सके? क्या मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है?
क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है कि इतना बड़ा रैकेट चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश पूरे देश में ड्रग्स का हॉटस्पॉट बन गया है? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिन फैक्ट्रियों को, जहरीली फैक्ट्रियों को गुजरात में जगह नहीं मिलती, उनको मेघनगर के औद्योगिक क्षेत्र में आराम से परमिशन मिल जाती है। क्या इसमें सरकार की मिलीभगत नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया हमने सुनवाई। इस पूरे मामले में राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है और सियासत भी तेज हो रही है, और इसीलिए हम सियासी डिबेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करी, और उसके बाद हमने राजनीतिक मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले गुंजन चौकसी जी हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुंजन जी आपका। इसके अलावा राजकुमार केलू जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुंजन जी आपके पास आना चाहूँगा। 6 महीने से झाबुआ में फैक्ट्री चल रही थी, 7 महीने से भोपाल में फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस प्रशासन और सरकार आखिर क्या कर रहे थे? क्योंकि कानो कान खबर नहीं होती है, दूसरे स्टेट की इंटेलिजेंस आती है, टीम आती है और छापेमार कार्रवाई करती है। देखिए विजेश जी, सर्वप्रथम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र का नेतृत्व ले लें या प्रदेश का, मिलजुल के सामूहिकता से यहाँ पर सुशासन की कार्यवाही की जा रही है। आपने देखा होगा जिस तरह गुजरात एटीएस टीम आई, जिस तरह दिल्ली एनसीबी टीम आई और जिस तरह मध्य प्रदेश पुलिस ने मिलके एक बहुत बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया है। रहा बात आपके सवाल का कि कानों कान खबर नहीं, तो देखिए अगर इन चीजों की खबर हुई होती, ये सवाल क्योंकि जीतू पटवारी जी ने भी उठाया था, तो मैं जवाब उस नजरिए से देना चाहती हूँ कि अगर इन चीजों की कांग्रेस को या जीतू पटवारी को खबर होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई आज मध्य प्रदेश में नहीं हो पाती, क्योंकि ये वही सरकार रही है कांग्रेस की जिन्होंने हमेशा से इस तरीके की चीजों का समर्थन किया है, चाहे आतंकवादी गतिविधियों का कह लें, चाहे पीएफआई का समर्थन कह लें, या इस तरीके की गतिविधियों का समर्थन हमेशा कांग्रेस के राज में। गुंजन जी, ये कांग्रेस के राज में नहीं, बीजेपी के राज में चल रही फैक्ट्रियां। ये देखिए समर्थन रहा है हमेशा से कांग्रेस का। आप बताएं मुझे, 2003 से पहले का समय शायद भूल चुकी है कांग्रेस के नेता। मध्य प्रदेश का जो हश्र हुआ था, ये 2003 के बाद का मध्य प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज विकास के काम किए हैं, अपराध को रोकने के काम किए हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, शायद जीतू पटवारी जी को उड़ता हुआ पंजाब वो भूल चुके हैं जहां पे इस तरीके की गतिविधियां सामने आती हैं। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ऐसी किसी भी गतिविधियों को पंख नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इन गतिविधियों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी इतनी बड़ी कार्रवाई आपने देखा कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। आज इतनी बड़ी फैक्ट्री पे जो छापा पड़ा है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, राजकुमार जी बरामद किए गए हैं, और आज भी हमने जिस तरह देखा फिर से कार्रवाई हुई, दिखाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगी हुई है, सिर्फ कांग्रेस की तरह जुमलेबाजी नहीं करती, हम काम करके दिखाते हैं। ठीक है गुंजन जी, हमारे साथ ठीक है ठीक गुंजन जी, आपकी बात हो गई। राजकुमार केलू जी भी हमारे साथ है। राजकुमार जी, बीजेपी से जब सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर देती है कि आपके राज्य में ये हुआ वो हुआ। अब आप ही बता दीजिए कि आपके राज्य में और बीजेपी के राज्य में क्या फर्क है? 2003 से 2024 आ गया है, 20 साल हो गए हैं, और 20 साल में से पुरानी गाथा याद आ रही है। ये लोग कहते हैं पूर्ण नशाबंदी वाला गांधी का गुजरात जो था उसको अवैध शराब और हर किस्म की ड्रग्स का हिमालय क्यों बना दिया गया। कुछ दिनों पूर्व गुजरात के मुद्रा पोर्ट जो था उससे भी 22,000 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ था। उस मामले में भाजपा खामोश रही। ग्वालियर के रास्ते होते हुए गुजरात, गोवा की अवैध शराब और ड्रग माफिया अब लगातार देख रहे हैं कि पूरी जगह फैल रहे हैं। और अब तो मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस मुख्यालय की नाक के नीचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स के बाद अब फैक्ट्री जो बाहरी प्रदेश की एसटीए पकड़ रही है। तो ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की प्रमाणिकता है। ये यहाँ के पुलिस प्रशासन और आईबी रिपोर्ट यहाँ फेल है। और कैसे इन राज्यों में करोड़ों अरबों के नशीले पदार्थ और ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। राजकुमार जी, आपकी मीडिया टीम उनको खबर लग जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध के बाद भी इन्हें खबर नहीं लग रही है। ड्रग्स और शराब माफिया
सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज में पनप रहे हैं। राजकुमार जी, कह रहे हैं ये उड़ता तुषार पंजाब, तुषार उड़ता गोयल पंजाब तुषार के गोयल बाद कौन है? उड़ता हरियाणा, उड़ता राजकुमार जी, गुजरात, उड़ता तुषार मध्य गोयल प्रदेश कौन है? हो गया। आवाज आ रही है मेरी? तुषार गोयल कौन है? कुमार जी से तुषार गोयल का ही नाम पूछना चाह एक रही मिनट थी रुक जाइए राजकुमार जी। गुंजन जी, मैं बात 1 मिनट रुक जाइए, आपके पास भी आऊंगा। जी राजकुमार जी, तुषार गोयल को जानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल हमें जी हम बता तो अभी दीजिए। सिर्फ इसको डाल रहे हैं कि जो इतने बड़े ड्रग्स माफिया जो इस प्रकार के वहीं से नौजवानों चैन को- मिली है सर। दिल्ली में जो कोकीन की फैक्ट्री पकड़ाई थी, ये पूरा एक ही रैकेट है। मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो या राजस्थान हो, चारों राज्यों में ये नेटवर्क फैला था। और उसकी पहली कड़ी जो थी वो तुषार गोयल, जो 5,000 करोड़ की कोकीन के साथ दिल्ली में धराया था। तो ये तुषार गोयल तो कांग्रेस का पूर्व कार्यकर्ता था ना, जैसा आप कहते हैं। देखिए ये कब, ये जब भोपाल में अभी 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी तब उसको कैसे नहीं पता चला इनको, तब कहाँ से ये मामला आया। और अभी ये मामला खत्म भी नहीं हो रहा था और आज झाबुआ के मेघनगर में कितना बड़ा 170 करोड़ की ड्रग्स का मामला, कारोबार गुजरात की पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन का ये नकारापन है कि उन्हें इतने बड़े ड्रग्स माफिया, शराब माफिया जो इस समय ड्रग्स कांड लगातार हो रहे हैं, उसकी भनक नहीं लग पा रही है। चलिए, प्रदेश ठीक है। सरकार की नाकामी है। ठीक है गुंजन जी, आपके पास लौटूंगा। भोपाल की फैक्ट्री की बात करें तो 100 करोड़ की ड्रग्स प्रतिदिन बनाई जा रही थी और 8 महीने से फैक्ट्री संचालित थी। लगभग मेरे पास डेटा है 24,000 करोड़ की ड्रग्स यहां से सप्लाई हो चुकी है। झाबुआ की बात करें तो यहां पर 10 करोड़ की ड्रग्स प्रतिदिन बनाई जा रही थी। 6 से 7 महीने से फैक्ट्री संचालित थी और यहां भी करीब 8,000 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई हो चुकी है। तो ये चिंता का विषय नहीं है, बजाय राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के कि आपकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हुआ। चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि युवाओं के हाथ में जो ड्रग्स पहुंच रही है वो मध्य प्रदेश से बन रही है और इस पर एक्शन कौन लेगा? ऐसी कितनी फैक्ट्रियां संचालित होंगी? देखिए ब्रजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चिंता का विषय है और यही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से युवाओं को एक फोकस रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से सिर्फ 4 जातियों के कल्याण की बात की है। महिला सशक्तिकरण की बात की है, गरीब कल्याण की बात की है, किसान कल्याण की और युवा कल्याण की। तो युवाओं पे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है और यही एक कारण है कि किसी भी रूप में मध्य प्रदेश में हम अपराध को पनपने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश को हम उड़ता हुआ पंजाब बनने नहीं देंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो बार बार ये सवाल उठा रहे राजकुमार जी की गुजरात से एटीएस क्यों आ गई, तो ये व्यक्ति विशेष, राज्य विशेष कार्रवाई कांग्रेस में होती होगी। ये भारतीय जनता पार्टी है या सामूहिकता से जन कल्याण के लिए काम किया जाता है। गुजरात एटीएस हो, चाहे दिल्ली एनसीबी हो या मध्य प्रदेश पुलिस, सबने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और आज तभी इतना बड़ा रैकेट हमारे सामने आया, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अगर कांग्रेस को भनक लगती तो ये नहीं हो पाता। मैं फिर से इस बात को दोहरा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस संरक्षण देने में यकीन रखती है और हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ठीक यकीन है रखते हैं। गुंजन जी, आप तो खुद एडवोकेट हैं। अगर कहीं अपराध हो रहा है, किसी के क्षेत्र में अपराध हो रहा है, तो जिम्मेदार उसके लिए कौन है? और दूसरी बात ये कि आखिर क्या वजह लगती है कि 7-8 महीने में ही, यानी बीजेपी के ये जो नया टर्म है पार्ट 4, इसमें ही क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए उज्जैन में अभी जो हत्याकांड मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद उज्जैन में जो है महाराष्ट्र की पुलिस डेरा डालती है और लगातार अपराध जो है, इस बड़े स्तर के अपराध जो है, संयोजित अपराध जो है, ड्रग की फैक्ट्री के मामले हो या दूसरी हो, उनमें आखिर मध्य प्रदेश में ये 7-8 महीने में ही क्या कमाल हुआ? देखिए अपराध जिस भी प्रदेश में हो वो निंदनीय, दुखद है। मध्य प्रदेश में इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस इन अपराधों पे सवाल मध्य प्रदेश में खड़ा करती है, लेकिन वही जब दूसरे प्रदेश में अपराध होते हैं वहां ये चुप्पी साधती है। ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर महिला अपराध मध्य प्रदेश में होता है तो कांग्रेस के नेता सामने आते हैं। वही कलकत्ता में जब जघन्य अपराध होता है तो वो चुप्पी साधते हैं। चलिए राजकुमार जी से जवाब ले लेते हैं। राजकुमार जी, गलत है और राजकुमार जी, गुंजन जी कह रहे हैं कि आपकी सरकारों में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, बीजेपी की सरकारों में। मोहन यादव जी की सरकार में उज्जैन में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन इतना नकारा निकम्मापन। हमने गृह मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, जवाब उनको देना चाहिए था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सर अपराध तो आपकी भी सरकार में हो रहे हैं ना, आपकी जहां सरकार है वहां भी अपराध हो रहे हैं और आपके भी पूर्व नेता, जैसा आप पूर्व कहते हैं, तुषार गोयल पूर्व नेता जो है वो तो मेन चेन है इस पूरे अपराध की।
तो इस पर तो आप साहब, बोलते नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि अभी जो 170 करोड़ की ड्रग्स आज पकड़ाई उस पर, और शराब माफिया आप छोटे से शहर से लेकर जहां इन्होंने जिसको कहते हैं पवित्र नगरी घोषित की है, हमारे भोपाल के 70 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के पावन किनारे पर, जिसे नर्मदापुरम में पूर्व मुख्यमंत्री ने पवित्र नगरी घोषित करके रखी थी, वहां के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हाहाकार मचाना, लेकिन शराब माफिया उन पर भारी है। पहले तो रेत माफिया भारी थे, अब ड्रग्स और शराब माफिया भारी है। चलिए अंतिम, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस प्रशासन का निकम्मापन, नकारापन के कारण ही आज ये परिस्थितियां पैदा हो गुंजन गई जी, है। वक्त की कमी है मेरे पास। राजकुमार जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जीतू पटवारी जी ने जी, हमने सुना है, उनका बयान भी सुना है। गुंजन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। कई शहरों में जैसा कि इनपुट है एटीएस के पास, और जो मेघनगर में इंडस्ट्री पकड़ी गई है उसमें भी रेवेन्यू इंटेलिजेंस के पास जो इनपुट्स हैं, मध्य प्रदेश के कई और शहर हो सकते हैं जहां पर इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही हैं। राजकुमार जी, एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगा। अंतिम प्रतिक्रिया गुंजन जी चाहूंगा कि आखिर कब तक इस पूरे काले कारोबार का भांडाफोड़ सरकार करेगी? गृह मंत्री का पद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ये पास नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ किसी भी रूप में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, और हर एक उस व्यक्ति तक ये संदेश सरकार दे रही है कि अपराधी को अब बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अगर उसमें प्रशासन का भी कोई आदमी की नेग्लिजेंस समझ में आता तो उसमें भी आपने देखा होगा जिस तरह 9-10 महीनों में ट्रांसफर और सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। ये सरकार अब मध्य प्रदेश, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानने वाला प्रदेश है, पीस के लिए जाने वाला प्रदेश है, उसको वही मान्यता मिली रहेगी। यहाँ पे किसी भी रूप में अपराध और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रही बात राजकुमार जी की, बस आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगी कि 170 करोड़ की तो राजकुमार जी बात कर रहे हैं, लेकिन 5000 करोड़ की राजकुमार जी बात नहीं कर पा रहे हैं। तुषार गोयल की दिल्ली में जो ड्रग्स से रिलेटेड माफिया पकड़ाया गया, उसकी बात राजकुमार जी नहीं कर रहे हैं। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी अपराधी कोई भी हो, प्रदेश कोई भी हो, वो निंदा करता है, उस पर कठोर कार्रवाई की मांग करता है। कांग्रेस की तरह से अपने नेताओं को संरक्षण देना, अपने गुंडों को संरक्षण देना, ठीक है गुंजन जी। प्रत्यारोप लगाने। राजकुमार जी, आपके पास आऊंगा। बड़े संक्षेप में एक अंतिम प्रतिक्रिया दीजिएगा। गुंजन जी कह रही हैं कि जल्द से जल्द और भी कार्रवाइयां होंगी और पूरे रैकेट का पर्दाफाश सरकार करेगी, यकीन है आपको? देखिए, ये बार बार यकीन दिलाते रहेंगे। अपराध का लगाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इस समय सिर्फ अपने हित की पड़ी है, और ये जनता के हित के लिए नहीं, ये स्व हित के लिए काम कर रहे हैं। और जब तक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, चाहे शराब माफिया हो, सट्टा माफिया हो, जुआ माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, ये नौजवानों को नशे की लत में बिगाड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित ये षड्यंत्र दिख रहा है, क्योंकि आपकी पुलिस प्रशासन अगर इसमें नाकाम हो रही है, दूसरे प्रदेश की पुलिस आकर, दूसरे प्रदेश की अधिकारी आकर आपके यहाँ छापा मार रहे हैं, माल पकड़ रहे हैं, तो ये हमारे प्रदेश के लिए शर्मनाक स्थिति है। ठीक है राजकुमार केलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया हेड पर जोड़ने के लिए। गुंजन चौकसी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक एमडी ड्रग और तमाम तरह की ड्रग बनाने के कारखाने जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच चल रहे हैं, उनका खुलासा हो रहा है। इंडिया हेड लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, लगातार खुलासे कर रहा है, और उस पूरे रैकेट की पूरी चेन की परत दर परत खोलकर आपको सारे राज बता रहा है कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश से पूरे देश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी इस काले कारोबार की पूरी चेन जुड़ी हुई थी। किस तरीके से ये पूरा काला कारोबार और ड्रग बनाने का काम भोपाल और मध्य प्रदेश के कई शहरों से जारी था। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी इस पूरे मामले में है। राजनीतिक दलों के बीच में इस बात का कंपटीशन चल रहा है, ऐसा लगता है कि किसके नेता ने किसकी सरकार में सबसे ज्यादा ड्रग बिकवाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, जिम्मेदारी से हटने के लिए, वो मध्य प्रदेश को और पूरे देश को किस दिशा में ले जाएगी, ये आप भी सोचिएगा। लेकिन इंडिया हेड आपको लगातार एक से एक खुलासे इस पूरे रैकेट के लगातार करता रहेगा। इंडिया हेड की डिबेट में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए लगातार इंडिया हेड। फैक्ट्री का इंडिया हेड ने किया था सबसे पहले खुलासा। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स में बरामद हुई है। आज इंडिया हेड दिखाएगा ड्रग्स की फैक्ट्री की इनसाइड स्टोरी। मौत की फैक्ट्री के अंदर जाने वाला
सबसे पहला न्यूज चैनल, यहाँ हमारी सांस जो है घुट रही है और दम घुट रहा है। जहां जाने से पहले एनसीबी की टीम को लगाना पड़ा था मास्क, वहां से हमारे जाबाज रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए ड्रग्स की फैक्ट्री की अंदर की बात।